हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लालचंद और आप मुझे देख रहे हैं नर्सिंग किंग चैनल पे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लेकर के आया हूं, जिसके लिए आप आजकल मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे कि बॉस हमें ये बताओ कि बिना डीएचए के हमें बुला रहे हैं, वैक्सीनेशन के अंदर बुला रहे हैं या फिर हमारे को होम केयर के लिए बुला रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कारण इसका बताते बताते थक गया। अब मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक साथ ही वीडियो बना करके आपको सारी चीज़ें जो है वो समझा देता हूँ। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अभी वैक्सीनेशन जो है उसके अंदर क्या है, रजिस्टर्ड नर्स जो होती है वही मतलब जिसके पास लाइसेंस होता है वही वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई जो वहाँ की ऑलरेडी जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे यूएई है उसके अंदर जो नर्सेस है जो जिनके पास में लाइसेंस है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे वैक्सीनेशन में उनका पार्ट हो गया, उनका इससे मतलब उसके अंदर वो काम करने लग गए। अभी वहाँ पे नर्सेस की शॉर्टेज है क्योंकि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, होम केयर वगैरह के अंदर इनमें नर्सेस कहाँ से आएगी, क्योंकि वहाँ वाले ऑलरेडी जो नर्सेस स्टाफ जो है वो वैक्सीनेशन में बिजी हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यूएई गवर्नमेंट को जो है वो कई जैसे मतलब स्टाफ नर्सेस जो है उनकी ज़रूरत है। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अपने जो जान पहचान वाले हैं उन लोगों को बुला रहे हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए, या कुछ कंसल्टेंसीज है जो ऐसे भेज रही है कि ठीक है अभी चले जाओ। लेकिन उसमें क्या है, आपके मतलब फ़ायदे तो ये हैं कि आपको 2-3 महीने अच्छी सैलरी मिलेगी, और नुकसान ये है कि 2-3 महीने बाद में आपके सारे नुकसान ही नुकसान है। आपको ये बोल दिया जाएगा कि अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन खत्म हो गया और अभी आप जा सकते हो, क्योंकि यूएई जो है वो एक छोटी सी कंट्री है जिसके अंदर आपको 7 स्टेट्स आते हैं, जैसे अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, दुबई, अजमान, इसके अलावा फुजेरा वगैरह, रासल खेमा वगैरह। तो इनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। और इसमें क्या होगा कि इनमें तो वैक्सीनेशन जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ के लगभग पूरी पॉपुलेशन है। 1 करोड़ में कवर करने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद में आप वापस बेरोजगार, आपको बोल दिया जाएगा कि आप चले जाओ या फिर आप कहीं पे दूसरी जगह ज्वाइन कर लो। फिर दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे डीएचए लाइसेंस मांगा जाएगा, जो कि आपके पास में है नहीं। अब आप ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके, आपका एक्सपीरियंस का भी गैप हो गया वहाँ पे। अभी अगर आप 6 महीने वहाँ रह रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस का गैप हो गया, फिर आपको वो प्रॉब्लम आएगी कि आपका एलिजिबिलिटी लेटर इशू नहीं हो पाएगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस का गैप हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ध्यान में रखो। अगर वाकई में वैक्सीनेशन में भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप डीएचए एग्ज़ाम एटलीस्ट पास करके जाओ, क्योंकि वहाँ से क्रैश कोर्स करवाना नामुमकिन है। अगर आप यहाँ पे हो तो मैं आपका क्रैश कोर्स करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर वहाँ पे चले गए तो क्रैश कोर्स नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए आप यहाँ से एग्ज़ाम दे करके जाओ, ताकि एटलीस्ट आपके पास में एग्जाम पास हो। डाटा फ्लो में स्टार्ट कर दूंगा, और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो कई काउंसिल्स का मैं करवाता हूँ तो वो मैं करवा लूँगा पीछे से। और आपको वहाँ पे जैसे आपका वैक्सीनेशन खत्म हो गया 3-4 महीने बाद में जब आपको ये बोल दिया जाएगा कि चलो आपका जॉब और हो गया, अभी आप जहाँ चाहो वहाँ पे जॉब कर सकते हो, तो आपको जॉब तो मिलेगा नहीं। अगर आपके पास लाइसेंस है आपका, तब तक डाटा फ्लो कंप्लीट हो गया, एग्जाम ऑलरेडी आप यहाँ से पास करके चले गए, तो आप आराम से वहाँ पे जॉब जो है वो दूसरा ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि इस बेवकूफ़ी के अंदर मत पड़ो। आप यहाँ से जाते हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह जाओ, डीएचए लाइसेंस लेकर के या एलिजिबिलिटी लेटर इशू करवा के, या फिर एटलीस्ट एग्जाम पास करके जाओ, ठीक है। डाटा फ्लो तो आपका वहाँ पहुँचने के बाद में भी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन क्रैश कोर्स अगर आपको एग्जाम पास करनी है तो आपको यहीं से रह करके करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एग्जाम क्लियर करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको वहाँ पे कोई बुलाता भी है तो उसको बोलो कि 15-20 दिन का हमें टाइम दो, हम एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। अगर आपको प्रोसेस वगैरह करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, आप मुझे बता सकते हो कि सर मेरे को जाना है 15-20 दिन बाद में दुबई जाना है, तो मैं आपका जो प्रोसेस करके आपका क्रैश कोर्स करवा के एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद में आप चले जाना, डॉक्यूमेंट्स पीछे से मैं डाटा फ्लो करवाता रहूँगा। आप महीने 2 महीने वहाँ पे महीना 1.5 महीना जॉब करोगे, तब तक आपका एलिजिबिलिटी लेटर आ जाएगा। तो वो वैक्सीनेशन खत्म होगा या होम केयर की जॉब्स जो खत्म होगी, उसके बाद में आप डायरेक्ट कहीं क्लिनिक वगैरह हॉस्पिटल में अच्छी जॉब पा सकते हो, या उसी होम केयर वाले जो है वो आपको कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि अब आपके पास में लाइसेंस है। तो उनको लाइसेंस वालों की जरूरत पड़ती है तो आपको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया, तो वो लाइसेंस वाले वो आपको प्रायोरिटी मिलेगी और आपको वहाँ पे कंटिन्यू जॉब के लिए रख लिया जाएगा। अगर आप बिना लाइसेंस के लिए जाते हो तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, आपको वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैसेज में भी सब लोगों को रिप्लाई देता हूँ, इसलिए आज मैंने व्हाट्सएप के अंदर वीडियो इस पर
यूट्यूब पे आकर के आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिना डीएचए पास किए बिना दुबई मत जाओ, नहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको सैलरी बताई जाएगी 5-6 हज़ार, फिर आपको बोला जाएगा कि अभी आपको 3,000 दिरहम सैलरी देंगे, और फिर उसके बाद में जब 6,000 का नंबर आएगा तब आपको बोल दिया जाएगा कि आप जॉब है ही नहीं आपके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ताकि सबको पता चले कि ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, हमें डीएचए एग्ज़ाम लिख करके सही तरीके से प्रोफेशनल्स की तरह जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो आपके पास में लाइसेंस है ही नहीं, तो आपको 2-3 महीने तो अच्छी सैलरी के लालच में आप फंस जाओगे, लेकिन बाद में आप कहाँ जाओगे? बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इंडिया में आने के अलावा। और फिर आपको क्या होगा, यहाँ पे आप आओगे, आप सोचो यार परिवार वाले ये बोलेंगे, गांव वाले ये बोलेंगे कि तू आ गया, हो गया तेरा जॉब खत्म। उनको क्या जवाब देंगे? इससे अच्छा है आप एग्जाम दे करके जाओ, ताकि एटलीस्ट आपके पास में वो जॉब खोने के बाद में नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपके पास में कुछ हो कि ठीक है मेरे पास लाइसेंस है, मैं दूसरा जॉब कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के बहकावे में या कंसल्टेंसीज़ के बहकावे में मत आओ। आप जो है वो एग्ज़ाम पास करके बाद में जाओ, एटलीस्ट आपके पास में कुछ तो हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में आपके पास में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। 2-3-4 महीने बाद में सिर्फ खोने के लिए आपके पास में सब कुछ रहेगा, और जब खो दोगे तो फिर यहाँ पे इज्जत के आपके कांकरे हो जाएंगे। ये बात है, तो मैं आप लोगों को बार बार नहीं बता सकता, एक बार ये बता रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरे जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स वहाँ पे जा चुके हैं या जिनकी प्रोसेस वगैरह चल रही है। तो एग्ज़ाम लिख करके जाओ, एग्ज़ाम पास करके जाओ, तो आपकी इज्जत होगी, नहीं तो वहाँ पे आपकी कोई इज्जत। और एक दूसरी चीज़ और ये, अभी आपको बुलाया जाएगा, वो आपको कलर के वीज़ा पे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के वीज़ा पे, कंप्यूटर ऑपरेटर के वीज़ा पे बुलाया जाएगा। कल को आपको निकालते हैं वहाँ से 3-4 महीने बाद में, अगर आपने नाटक किया निकालने टाइम पे, तो आप तो एक मतलब प्रोफेशनल्स की श्रेणी में नहीं आ रहे। प्रोफेशनल्स की श्रेणी में जैसे मेडिकल प्रोफेशनल हो गए, इंजीनियर्स वगैरह हो गए, ये तो प्रोफेशनल्स की श्रेणी में आते हैं। आप तो 3rd टायर के अंदर आओगे, तो आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे और आपके ऊपर लेबर बैन लग जाएगा। अगर आप असिस्टेंट हेल्थ नर्स का, रजिस्टर्ड नर्स का वीज़ा लगता है, तो आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा अगर आप छोड़ते हो या आपको निकालते हैं, या कल को ऊंच नीच होती है, कोई सैलरी की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप अगर अभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर ऑफिस बॉय या फिर क्लर्क के वीज़ा पे जाते हो, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखो, ऐसे वीज़ा पे नहीं जाना है। अगर आपको वो असिस्टेंट नर्स का वीज़ा देते हैं या रजिस्टर्ड नर्स का वीज़ा भेजते हैं, तो आपको जॉब ज्वाइन करना है या जाना है, नहीं तो आपको नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप इन वीज़ा के ऊपर जाते हो तो आपके ऊपर बैन और लगा सकते हो। फिर आप वहाँ पे अगर आपने डीएचए लिख भी लिया ना, तो भी आप एग्ज़ाम पास कर भी लिया तो भी आप जॉब नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ का ध्यान रखो। बार बार मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई देख करके ये चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ आज मजबूरी में, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेरे व्यूवर्स परेशान हैं, इस वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। डीएचए एग्ज़ाम एक प्रोसेस होती है हर चीज़ की, उस प्रोसेस के द्वारा जाओ। अगर प्रोसेस के द्वारा जाओगे, फिर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछना बाद में। अगर आप ऐसे जाते हो, ये लेबर के वीज़ा के ऊपर जाते हो, आप ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बॉय के वीज़ा, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको वहाँ से आना ही पड़ेगा। आपको सैलरी देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी उसमें लगाएंगे 1500 या 1800 दिरहम, और बाकी खर्चे हैं वो उसमें जोड़ करके आपकी सैलरी बनाएंगे। तो लास्ट में हिसाब भी करेंगे आपका, तो वो 1500 दिरहम या 1800 दिरहम जो बेसिक सैलरी होगी, उसी के हिसाब से आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर लेबर बैन और लगा दिया जाएगा।